मैं आपको फ्रेंच रिवेरा से वेलकम करता हूँ। फ्रेंच रिवेरा जो है ये साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर आता है। ये सारी कोस्ट लाइन है। यहाँ पे नीस भी है, मोनाको भी है और भी कई ज़बरदस्त टाउन, केन्स भी है जहाँ पे मूवी फेस्टिवल वगैरह होता है। इस वक्त मैं इटली के बॉर्डर के ऊपर, फ्रेंच रिवेरा के फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर इटली का एक छोटा सा विलेज है, गाँव है वेंटीमिलिया, वहाँ पर जा रहा हूँ। ये गाँव बड़ा क्लासिक सा गाँव है, विलेज जो है, यहाँ पर मार्केट वगैरह लगती है, छोटा सा इटालियन गाँव है। यहाँ पर फ्रूट, वेजिटेबल्स, इस तरह के मामले होते हैं। गाँव हमारे मुल्क में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ सारे कल्चर का, तो आपको थोड़ी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वेंटीमिलिया में जा रहे हैं, वेंटीमिलिया का स्टेशन आने वाला, अगर जाकर जो मार्केट वगैरह यहाँ पे है और यहाँ पे जो इटालियन है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच से और इटालियन के मामला किस तरह के होते हैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज आपको मैं इटली का थोड़ा विजिट कराऊंगा। ये थोड़ा सा आप सारी कोस्ट लाइन सारी चेक कर भी रहे होंगे अपने साथ साथ, और आगे जाकर चलता हूँ मार्केट वगैरह दिखाता हूँ आपको वेंटीमिलिया का। थोड़ा सा आपको देखने का मौका मिला कि पाकिस्तान के गाँव जो हैं, इंडिया के गाँव जो हैं, उनमें इनके गाँव में जो होते हैं क्या फ़र्क है, लोग किस तरह से एंजॉय करते चलते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाया और बताया भी है कि फ्रेंच रिवेरा से इस वक्त हम इटालियन में एक छोटा सा टाउन है वेंटीमिलिया, वहाँ दाल हो चुके हुए हैं। ये छोटा सा ये ब्रंच भी कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। इटालियन लोग जो हैं वो ज़्यादा बड़ा ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता वगैरह नहीं करते, छोटा सा नाश्ता करते हैं। ज़्यादातर मॉर्निंग में एस्प्रेसो वगैरह पीते हैं। ये छोटा सा एक ब्रेड है, यहाँ फ्रेश टमाटर वगैरह है और ये फ्रेश ऑरेंज जूस है। आगे मार्केट वगैरह में जाएंगे, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा यहाँ कल्चर, जो इटालियन कल्चर, छोटा सा टाउन है, तो आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। आगे चल के बताऊँगा। थैंक यू। ये इटालियन छोटा सा टाउन आप गांव कह सकते हैं, छोटा सा विलेज है। ये लोग काफ़ी टूरिस्ट कर आए हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये यहाँ की मशहूर मार्केट है, यहाँ पे कहते हैं वेजिटेबल यानी सब्जियाँ फल वगैरह मिलते हैं, आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये देख लें, ये फ्रेश फ्रूट वगैरह मिल रहा है, वेजिटेबल वगैरह, सब्जियाँ भी हैं, साथ फल भी देख सकते हैं। ये फल की जो शॉप है, ये सारा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। आज अंदर भी आपको लेकर चलता हूँ मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी बड़ी मार्केट है। ये तरबूजे वगैरह मेलन चेक कर सकते हैं और बेचने वाले चेक कर लें। अगर हमारे मुल्क में, इंडिया पाकिस्तान में हो तो यहाँ लेने लग जा सके तो बाद। ये देखें, ये चीज़ वगैरह, मीट। मैं आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स की मार्केट के अंदर से वेलकम करता हूँ। जैसे मैंने बताया था आपको, इटली के छोटे से टाउन में आई हूँ वेंटीमिलिया के अंदर। यहाँ की बड़ी मशहूर मार्केट है। यहाँ से पूरे फ्रांस वगैरह से लोग भी आते हैं। ये हर जुमे के जुमे यहाँ पे होती है। यहाँ की सब फ्रेश प्रोडक्ट्स जो हैं इटली वगैरह की होती हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये कहते हैं, ये ऑलिव्स वगैरह भी यहाँ पे देख रहे हैं। कहते हैं आप ऑलिव वगैरह भी बेचते हैं कि अपने ऑलिव ऑयल, सारा कुछ फ्रूट वेजिटेबल सब लेते हैं यहाँ से लोग आके। फ्रांस के मुकाबले में यहाँ कीमतें जो हैं ज़रा सस्ती हैं। ज़रा बच्चे को साथ आया हुआ है, ज़रा मैं कहा ये भी सा एक्सपीरियंस कर ले कि ये ज़िंदगी में आगे जाके यही मेमोरीज होती हैं। तो आगे भी और आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। आगे चलते हैं। ये देख लें, ये फूल वगैरह भी बेचते हैं साथ सारे। फ्रूट वेजिटेबल दिखाए ही आपको, तो ये सारा हल्की फुल्की सी मार्केट है ये वाली ना। ये इटली की कोस्ट लाइन है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये वेंटीमिलिया जो गांव है उसके इर्द गिर्द ये सारा ये कोस्ट लाइन है। ये मेडिटेरेनियन जो है समुंदर है। लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एंजॉय वगैरह कर रहे हैं। साथ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। और ये यहाँ वैन नज़र आ रही हैं, ये आप कह सकते हैं यहाँ का लंडा बाज़ार वगैरह भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं, बैग वगैरह और जैकेटें वगैरह, बैग, हैंड बैग, बेल्टें वगैरह, यहाँ पे जो ज़्यादातर इटली लेदर मशहूर है, ये वो सारे वहाँ पे हैं। इधर बांग्लादेशी भी हमारे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी हैं, ब्लैक काले भी हैं, सारी तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे रोज़ा कमा रहे हैं। वो भी हैं जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इटली में सेट हूँ। वो भी सारे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा इस्लामी रिपब्लिक में आए होते हैं ये। मैं जनरल बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ थोड़ा सा ज़रा। और ये देख सकते हैं आप कि ये जो कॉलेज जो हैं, जो कहते हैं आग डंकिंग वगैरह करते हैं, अफ्रीका वगैरह थे, ये यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ अपना मॉल डाला हुआ है ये। और ये सारे चेक कर लें आप सारे। तो ये आपके सामने थोड़ा सा माहौल है, मैं कहता बता दूँगा आपको थोड़ा सा। मैं आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखें, ये मैं दिखाऊँ अंदर से थोड़ा सा आपको। ये जो यूज़ चीज़ें, जैसे लंडा बाज़ार भी कह सकते हैं, बस यहाँ की मार्केट लगती है। यहाँ अपने सारे मुसलमान बहन भाई, अफ्रीकन, काले, नीले, पीले, सारे काम कर रहे हैं। हर बंदे को मौका दिया उन्होंने काम करने का, फैसला खुद ही कर लें भाई। यहाँ पर ये देख लें, हमारे मुस्लिम ब्रदर भी हैं। वैसे आप मुझसे पूछ लेंगे, बातें बातें इनकी ख़त्म नहीं होंगी। ये चेक करें हम अपने सारा। ये साफ पिछले समुद्र भी है और जब दिखाया था पहले आपको। और ये ऐसे ये देख लें, ये थोड़ा मैं कोशिश थी आपको दिखा सकूँगा काइट थोड़े से, आगे भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये भी देख लें जी,
थोड़ा सा सामने जो गांव है सारा वो पहाड़ी से सब ये सामने समुद्र देख लिया आपने। अगर इटली के अंदर आएँ और यहाँ का मार्गरेटा पिज़्ज़ा ना खाएं तो इटली का विज़िट वगैरह पूरा नहीं होता। ये साल लेमनेड है, तो लेमनाडा भी कहते हैं, लेमन है, ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिस तरह कहते हैं स्पंजी पाकिस्तान के अंदर होती है ना, ऐसे ही है। और ये कनौली है यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान क्रीम रोल होता है या इटली की खास सौगात है। तो ये यहाँ मैं आया था, आपको थोड़ा ब्रंच वगैरह दिखाया था, थोड़ा सा लंच की तरह दिखा दें यहाँ का मार्गरेटा वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह। और यहाँ पे लोग का शौक है, यहाँ बाहर बैठे खाते हैं, सामने रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं। तो यहाँ का एक कल्चर है, जो हमारे मुल्क में ये कल्चर इतना ज़्यादा प्रवान नहीं कर सका, उसके बारे में मामला में ज़्यादा बातों में नहीं जाता, आपको उसको पता ही है। और ये बाकी इलाकों में जाता रहूँगा, आपको मामला दिखाता रहूँगा, आपको अभी काफ़ी कुछ करने का मौका मिलेगा बाकी मुल्कों के अंदर। उसके बाद ही मुलाकात होती है। थैंक यू।